वेलकम बैक बैक तो कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पे ख़राब पड़े रिमोट को कैसे घर पर बिल्कुल आसानी से रिपेयर किया जाता है वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड अगर आपके पास किसी भी तरह का रिमोट है, चाहे वो टीवी का हो, डीटीएच का हो या सेट टॉप बॉक्स का, आप उसको बहुत आसानी से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे करना और क्या करना आज की इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। और फिर इन रिमोट को रिपेयर करने की सिर्फ आपको एक सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मल्टीमीटर चाहिए ना कोई टूल चाहिए। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। जिस भी रिमोट को आपको रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको उसको खोलना होगा। आप खोलिएगा तो ही ना इसको रिपेयर कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप खोल लीजिए। और फिर मान लीजिए आपको किसी रिमोट को चेक करना है और आपके पास वो टीवी या सेट टॉप बॉक्स नहीं है जिसका रिमोट है, तो आप क्या चेक कर सकते हैं। तो फिर जिसका सेंसर होता है वो कैमरा लगा के आपको बटन दाबना है। इससे एक पर्पल लाइट निकलता है, इसमें बैटरी नहीं निकल रहा है। इससे अगर पर्पल लाइट निकलेगा बटन दाबने पे तो आपका रिमोट ठीक है, अगर नहीं निकलता इतना तो आपका रिमोट खराब होता है। तो सबसे पहले मैंने कभी भी आपका रिमोट खराब होता है सबसे पहले आपको बैटरी चेक करना है। तो बैटरी चेक करना तो आपको आता ही होगा, नहीं है तो नया बैटरी लगाने के बाद देख करिए। अगर नया बैटरी लगाने के बाद भी नहीं काम कर रहा है तब आपको अंदर काम करना होता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी रिमोट को खोलना है। सब रिमोट खोलने का तरीका एक ही होता है, इतना भी महंगा हो, चाहे वो ऐसी स्मार्ट टीवी का हो या लोकल टीवी का हो। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको एक इस तरह स्क्रू ड्राइवर, नहीं तो ये जो आप चक्कू ले सकते हैं जो घर में आता है, उसकी मदद से आपको इसको ऊपर उठाना है। ये बहुत आसानी से खुल जाता है। कोई कोई रिमोट होता है जिसमें हल्का खोलने में दिक्कत होता है क्योंकि बहुत अच्छी तरह सील पैक होता है, तो आप हल्का मेहनत कीजिए वो भी खुल जाता है। तो खोलने का तरीका भी आपको अच्छी तरह इसको खोलना है और ये फिर खुल जाता है। तो फ्रेंड इसके बाद सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो फ्रेंड आपको बैटरी चेक करना है कि बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं, या बैटरी नया है कि नहीं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको चेक करना है कि टर्मिनल होता है, इस तरह जो बैटरी कनेक्ट होता है, क्या होता है इसमें कभी कभी जंग आता है पानी होने की वजह से। तो अगर इसमें जंग आ रहा है तो आपको ब्लेड, इस तरह के ब्लेड की मदद से आपको अच्छी तरह इसको साफ कर लेना है। और जंग साफ होने के बाद आपका रिमोट चल जाएगा। जंग साफ करने के बाद भी आपका रिमोट नहीं चल रहा है, फिर उसका फिर आपको इस बॉल पे काम करना है। ये बॉल नहीं फिर ये IR सेंसर है। ये क्या होता है फिर, ज़्यादा आप जानते हैं इंडिया में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बार बार रिमोट को पटकते हैं। तो पटकने से क्या होता है फिर, जो इसका प्रिंट होता है जिसमें एक सोल्डिंग हो जाता है, ये फट के कबल जाता है, जिसके वजह से आपका जो इसमें लाइन जाता है, इसमें लाइन जाता है वो इसमें जा नहीं पाता, आपका काम नहीं करता है। तो मैंने मान लीजिए आपका प्रिंट फट गया, मतलब ये बॉल हिल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आप इसके ठीक बगल में अगर देखिएगा, एक मिनट मैं दिखाई को सकता हूँ, इसके ठीक बगल देखिए तो यहाँ से प्रिंट जा रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ हल्का स्क्रैच करके, यहाँ स्क्रैच करके, या सोल्डिंग आने के बाद सोल्डिंग करके इससे एक जंपर देना है। जंपर तो क्या, एक वायर को यहाँ से यहाँ तक सोल्डिंग करता है, जिससे जो यहाँ पावर आ इस तक चल जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए आपका यहाँ तक पावर आने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आपका कभी कभी सेंसर भी खराब आता है, तो सेंसर को चेंज करिए। ये सेंसर कहाँ मिलेगा, तो मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है वहाँ जाके आप बोलिए मुझे रिमोट का बॉल चाहिए। वो लोग IR सेंसर नहीं समझते, तो आपका रिमोट का बॉल चाहिए, वो 10 से 15 रुपये के बीच में आपको बहुत आसानी देगा और आपको ला के लगा लेना है। आपको एक बार एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आप इसका IR सेंसर चेक करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव ध्यान रखना है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, तो आप बॉल के अंदर अगर ध्यान देखिएगा, एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है। जो आपका बड़ा पार्ट होता है वो निगेटिव होता है, छोटा पार्ट पॉजिटिव होता है। तो आपका जो नया सेंसर है उसको भी आप पॉजिटिव और निगेटिव देख के लगाइएगा। अगर आप उल्टा लगाए थे तो काम नहीं करता है। IR सेंसर को चेंज करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको इस IC को वापस सोल्डिंग कर देना है। क्या होता है फिर, एक टाइम के बाद पटकाते पटकाते ये IC अपनी जगह छोड़ देता है, जिसके वजह से आपका जो रिमोट काम नहीं कर पाता है। तो आपको इसको वापस सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग करने का तरीका है, इसके ऊपर वापस आपको आयरन चाहना कुछ सिटाते हैं, जिससे वापस सोल्डिंग हो जाएगा। और आपको इन कैपेसिटर को भी वापस सोल्डिंग करना है। और ये सब करने के बाद भी अगर आपका रिमोट काम नहीं करता है, चल नहीं पाता है, तो आप समझिए आपका रिमोट नहीं बन पाएगा। और सिर्फ 90% केस में रिमोट बन ही जाता है। ये सब तरीका करने के बाद 20% केस शायद आपका रिमोट नहीं बनता है। ये सब करें, ये सब डेथ कंडीशन का आपका रिपेयरिंग हो गया।
और रिमोट में एक और कंडीशन फटता है कि आपका जो एक बटन काम करता है दूसरा काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 काम कर रहा है पर 2 काम नहीं कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिमोट में देखने को मिलता है। तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है चलिए बताते हैं। तो बहन इसको रिपेयर करना बहुत आसान होता है। क्या होता है बहन, जो आपका ये रबर होता है इसका जो कार्बन होता है ख़राब होता है, मतलब घिसी से ख़त्म होता है। तो आपको क्या करना है कि जो फॉइल पेपर होता है एल्युमिनियम फॉइल, आपको उसको लाना है और इसके ऊपर चिपकाना है। उसमें 2 अथी होता है, सिरा होता है, एक जिस पे आपका क्वांटिटी भी पाता है, मतलब वो शॉर्ट करता है इसी को। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होगे। आपको एक बार क्वांटिटी मोड में मल्टीमीटर लगाना है और आपको चेक करना है कि किस तरफ पे रीडिंग आ रहा है। 1 मिनट। जैसे इस तरफ से एक, जैसे मैं ये एल्युमिनियम शीट है तो मैं चेक करता हूँ यहाँ बीप आ रहा है। और एल्युमिनियम शीट में क्या होता है, एक तरफ बीप आता है दूसरा बीप नहीं आता है, उस तरफ ऐसी रहता है। तो आपको चेक कर किस तरफ से आपका क्वांटिटी बीप आ रहा है, और जिस तरफ से क्वांटिटी बीप आ रहा है आपको उसको इस रबर पर चिपकाना है फेविक्विक की मदद से। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन लिंक है जाकर आप देख सकते हैं। जो बटन काम नहीं कर रहा उस पर आपको एल्युमिनियम शीट को चिपकाना है। उसके बाद आपका जो एक बटन दबने और एक बटन दबने का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने यही कुछ रिमोट में फॉल्ट होते हैं जो बहुत आसानी से घर पर ही रिपेयर आते हैं। मैंने आपको बताया 90% केस में रिपेयर हो ही जाता है, 10% केस जब आपका रिमोट रिपेयर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने रिमोट को रिपेयर कर पाए। तो बहन चलिए मिलते किसी और ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।